बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किए हुए कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस चैप्टर में आए। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और कीवर्ड्स का एक टॉपिक हमने पढ़ा जो इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितनी भी सी लैंग्वेज में बेसिक टर्म्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फिर लैंग्वेजेस के अंदर हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल बनाने हैं। तो हमें पता चला इस चैप्टर में वेरिएबल क्यों बनाए जाते हैं, फिर वेरिएबल बनाने के साथ उनको डाटा टाइप देनी पड़ती है। तो आज के टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा डाटा टाइप क्या होती है, ये देना क्यों ज़रूरी है, डाटा टाइप से क्या क्या शुरू में ही हमें पता चल जाता है कि इस वेरिएबल के साथ हम कौन सा एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल पढ़ा कि वेरिएबल को जो हम नाम देते हैं वो ऐसे ही बेतुका सा नाम नहीं दे दिया जाता, बल्कि ऐसा नाम दिया जाता है जो उसके साथ सूट भी करे। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं कि वेरिएबल को अगर नाम देना है तो फला फला रूल्स हैं, ब्लैंक स्पेसेस नहीं होनी चाहिए, कीवर्ड्स हम वेरिएबल के नाम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है कांस्टेंट क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी है, प्लस जो डाटा टाइप्स हैं कुछ मेजर जो हमने पूरे सिलेबस के अंदर पढ़नी है उनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, वो होती क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो पहला हमारा पार्ट है आज का, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो वेरिएबल के बरक्स अगर हम देखें, वेरिएबल के बारे में मैंने बताया था कि वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। कांस्टेंट क्या होंगे, जिस तरह मैथ्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जिसकी वैल्यू हम चेंज ना कर सके वही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज के अंदर भी कांस्टेंट का सेम पर्पस है। ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है कांस्टेंट, सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है कि एक ऐसी क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज जो हम प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहे हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है, बाद में हम चेंज ना कर सके, बाद में वो वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू कैन नॉट बी, whose value cannot be changed, cannot be changed, जिसकी वैल्यू हम बाद में चेंज ना कर सके वो कहलाएगा कांस्टेंट। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट वो होंगे जिनकी बाद में प्रोग्राम के अंदर हम वैल्यूज चेंज ना कर सके, वो कांस्टेंट कहलाएंगे। एक चैप्टर नंबर 8 में मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया था, हैश डिफाइन डायरेक्टिव को यूज हम करेंगे। आगे कांस्टेंट का नाम जो आइडेंटिफायर है पी.आई, आगे उसकी वैल्यू 3.14। अब जब कांस्टेंट को हमने डिफाइन कर दिया डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से, तो फिर पूरे प्रोग्राम में पी.आई की वैल्यू ये 3.14 ही चलेगी, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। कांस्टेंट जो भी हम बनाएंगे उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, फिर उस प्रोग्राम के अंदर हम उस कांस्टेंट की जो वैल्यू हमने रख दी है उसको बाद में हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कहलाएगा कांस्टेंट। ऊपर डेफिनेशन लिख के नीचे आप एग्जांपल में ये लिख दें, एक दो लाइन में से एक्सप्लेन करना चाहें तो बता दें कि कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन यूज होता है। आगे हमने कांस्टेंट का आइडेंटिफायर उसका नाम लिखा और आगे उसकी वैल्यू लिख दी, तो ये कांस्टेंट डिफाइन हो गया। कांस्टेंट की दो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, दो टाइप्स लिखी हुई है, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट और सेकंड कैरेक्टर कांस्टेंट।
जिनमें नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिक कांस्टेंट जो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, विच विल बी इन न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म कौन सी होगी? जिसके अंदर नंबर्स आएंगे। अब नंबर्स किस तरह के हो सकते हैं? दो तरह के नंबर आ सकते हैं, एक इंटीजर और सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके प्रोग्राम्स जितने भी हमने पढ़ने हैं उनके अंदर ये बार बार आएंगे। इंटीजर क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है डाटा टाइप्स का, उनमें भी इनकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो जरा अपना दिमाग खोलकर गौर से इसको सुने कि इंटीजर क्या होते हैं। व्हाट आर इंटीजर कांस्टेंट? इंटीजर वो वैल्यूज होंगी जो विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शनल पॉइंट होंगी, विदाउट डेसिमल और फ्रैक्शनल पॉइंट। इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी। अब अगर मैं कहूं कि इंटीजर में आ गई 5.90 तो ये इनवैलिड वैल्यू होगी। क्यों? इंटीजर में पॉइंट वाली डेसिमल फ्रैक्शनल पॉइंट आ ही नहीं सकता। और इंटीजर में प्लस में भी वैल्यूज आ सकती है और माइनस में भी। इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी और नेगेटिव भी आ सकती हैं। पॉजिटिव कौन सी? फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 50 या लिख दूं +50 या प्लस का सिंबल साथ लगाना ऑप्शनल होता है। जहां पर हमें 50 लिखा हुआ नजर आएगा सिंपल, तो हम कहेंगे ये 50 पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस में है। लेकिन अगर हमने माइनस लिखनी है, नेगेटिव वैल्यू, तो साथ फिर माइनस का सिंबल लगाना मस्ट है। तो इंटीजर में कौन सी वैल्यूज आती हैं जो विदाउट फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट होंगी, जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट नहीं होगा, वो इंटीजर के अंदर आएंगी। फिर इंटीजर में पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं और नेगेटिव भी आ सकती हैं। पॉजिटिव के साथ प्लस का सिंबल लगाना ऑप्शनल है, लेकिन अगर नेगेटिव कोई भी वैल्यू हमने लिखनी है तो उसके साथ माइनस का सिंबल लगाना मैंडेटरी होता है, लाजमी होता है। फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूज विद फ्रैक्शनल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट। जो वैल्यूज फ्रैक्शनल या डेसिमल पॉइंट में होगी वो वाली वैल्यूज फ्लोटिंग पॉइंट कहलाती हैं। किस तरह से? फॉर एग्जांपल 25.75, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आएगी। -30.39, ये भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कहलाएगी। तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी फिर वही बात, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव लिखेंगे तो साथ प्लस का सिंबल लगाना ऑप्शनल है। नेगेटिव कोई भी वैल्यू अगर लिखनी है तो साथ माइनस का सिंबल लगाना मैंडेटरी है, होगा, लाजमी होगा। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट पे जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, मैथमेटिकल और न्यूमेरिक कैलकुलेशंस वो हो सकती हैं। जो न्यूमेरिक कांस्टेंट होंगे इनमें सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह हम कर सकते हैं। तो जो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट होगा उस पे सारी न्यूमेरिक कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है। सेकंड, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब पहली बात, कैरेक्टर में कौन सी चीजें आ सकती हैं? ये जो कैरेक्टर हम टर्म यूज कर रहे हैं, कैरेक्टर में क्या सिर्फ अल्फाबेट आते हैं या सिर्फ नंबर आते हैं या सारी चीजें? कौन सी चीजें आती हैं? तो कैरेक्टर एक वाइड टर्म है जो तमाम नंबर्स के लिए, सिंबल के लिए और अल्फाबेट्स के लिए इस्तेमाल होती है। तो कैरेक्टर
भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं और सिंबल्स भी आते हैं। अल्फाबेट्स कौन से, अपर केस या लोअर केस में जितने भी लेटर्स हैं वो सारे आएंगे। नंबर 0 to 9 इन्हीं से सारे नंबर बनते हैं। सिंबल्स कौन कौन से आ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, हैश, इसके अलावा ऐट सिंबल, ये सारे सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे इसमें आएंगे। अब करेक्टर की एक खास टर्म है जो सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में इस्तेमाल होती है। एक होती है करेक्टर और एक होती है स्ट्रिंग। दोनों में आज फर्क भी मैं बताता हूँ। करेक्टर क्या है, जिसमें सिंगल वैल्यू कोई आएगी, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू कौन सी, या सिंगल अल्फाबेट आ गया, या सिंगल नंबर आ गया, या सिंगल सिंबल आ गया। ए करेक्टर की जो मैक्सिमम लेंथ है ना, मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर इज 1, मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर इज 1। ज्यादा से ज्यादा करेक्टर में सिर्फ कोई एक आध नंबर या अल्फाबेट या एक सिंबल आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकता। फिर करेक्टर की पहचान क्या है, सी लैंग्वेज में अब ए लिखा हुआ है, हमें कैसे पहचान होगी कि ये करेक्टर है। एक तो हमें पता चल रहा है कि ए लिखा हुआ है, सिंगल है, सिंगल एक अल्फाबेट है तो करेक्टर है। फिर मजीद इसकी क्या पहचान है, करेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा होगा, सिंगल कोटेशन मार्क्स में। तो जो भी चीज हम कहीं पर लिखी हुई सिंगल करेक्टर देखेंगे और वो बंद होगा सिंगल कोटेशन मार्क्स में, तो हम कहेंगे ये करेक्टर है, ये करेक्टर है। दूसरी चीज स्ट्रिंग, वो भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर मजीद भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग में कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो सकती है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल एक होगा तो वो कैरेक्टर कहलाएगा, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाएं वो स्ट्रिंग कहलाएगा। किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाम मैंने लिखा अहमद, अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और इसकी पहचान क्या है, ये हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ आएगा, हमेशा डबल कोटेशन मार्क्स में। अब एक बड़ी जरूरी बात कि अगर ये लिखा हुआ है ए, तो मैं इसे कैसे पहचानूं कि ये कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है। तो अगर ये ए सिंगल कोटेशन में लिखा हुआ है तो ये कैरेक्टर है, अगर ए डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग है। फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऐसे भी आ सकती है स्ट्रिंग में, हाउस नंबर 10। अब इसमें अल्फाबेट्स भी आ गए, सिंबल भी आ गया और नंबर भी आ गया, तो ये भी कहलाएगा स्ट्रिंग। और ये कैरेक्टर और स्ट्रिंग जो होंगे, इन पे हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग पे हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। एक ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, कॉन्सेटिनेशन, वो इस चैप्टर के आगे ऑपरेटर्स के अंदर एक पूरा टॉपिक है, तो वहां पर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को कहेंगे स्ट्रिंग, जिसमें कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगी। तो ये आज हमारा पहला टॉपिक। सेकंड शॉर्ट सा टॉपिक है डेटा टाइप्स। जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो हमने पढ़ा कि डिक्लेरेशन के बाद हम इस तरह से उसको डिक्लेयर करते हैं। इंटीजर शुरू में डाटा टाइप देनी पड़ती है, आगे वेरिएबल का नाम और एंड पे सेमीकोलन। ये डाटा टाइप्स क्या है, किसी भी वेरिएबल के साथ डाटा टाइप को क्यों लिखा जाता है। अब ए के नाम से वेरिएबल है, int डाटा टाइप है। इससे मुझे बहुत सारी बातें सामने देखने को मिलेगी। क्या कि एक तो ये जो ए होगा ये कोई न्यूमेरिक वेरिएबल है,
किससे पता चलता है कि जो मैंने INT लिखा है कि A कौन सा वेरिएबल है, न्यूमेरिक। अगर न्यूमेरिक वेरिएबल है तो इस पे सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म की जा सकती है। और अगर साथ मैंने इंटीजर लिखा हुआ है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, नो डेसिमल पॉइंट। अब डाटा टाइप साथ मेंशन करने से ये बातें हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाएंगी कि ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। क्यों INT इंटीजर न्यूमेरिक की फॉर्म, न्यूमेरिक डाटा टाइप है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम इसको ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होगी वो हम A पे कर सकते हैं। फिर इंटीजर है उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। अब मैं जो बता रहा हूँ कि आपके सिलेबस में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ डाटा टाइप्स यूज हुई हैं, जो पहले भी मैंने चैप्टर 8 में बताया था। वो कौन सी है? INT किस लिए यूज होती है? इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ये INT की वर्ड है जो इंटीजर डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल होगा। सेकंड, फ्लोट, FLOAT, ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। अभी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंटीजर क्या होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, तो ये भी की वर्ड है। एक डाटा टाइप है CHAR, कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए जो कीवर्ड है वो CHAR। फिर नीचे चलकर हम बता सकते हैं सिंगल कोट्स में अगर आ गया तो वो कैरेक्टर होगा। और यही कीवर्ड यूज होता है स्ट्रिंग के लिए भी। और स्ट्रिंग की पहचान कैसे होगी, उसका फॉर्मेट, उसको लिखने का जो तरीकाकार है वो थोड़ा डिफरेंट है। और स्ट्रिंग में हमेशा कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगी और पहचान ये है कि वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखे हुए होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। शॉर्ट से इंट्रोडक्शन मैंने दिया डाटा टाइप्स का, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या होते हैं और उसकी टाइप्स कितनी है। तो कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट जो 2-3 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, ज़्यादातर जो हमारे सामने टॉपिक्स आएंगे वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। और एक एक पेज पे जो रीडिंग हमने करनी है ना, अपने घर में बैठ कर जो रीडिंग करनी है, एक एक पेज को थॉरोली पढ़ना है। हर पेज में ये समझ ले 18-20 कॉन्सेप्ट मौजूद है, उसमें नई नई बातें लिखी हुई हैं। तो रीडिंग लाजमी करनी है। तो कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके मजीद टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।